नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल आराध्या होम केयर में हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं आपको ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। इस बीमारी के क्या लक्षण होते हैं और क्या कॉजेज होते हैं, इन सब के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है जो आपकी हड्डियों को कमजोर कर देती है। यह आपको आपकी हड्डियों को जितना होना चाहिए उससे ज्यादा पतला और कम घना बना देती है। कह सकते हैं दोस्तों, यह जो बीमारी है वो आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देती है और आपको इससे चलने में परेशानी होती है। ऑस्टियोपोरोसिस से पीड़ित लोगों में टूटी हुई हड्डियां या हड्डियों को फ्रैक्चर होने की संभावना बहुत अधिक होती है। आपकी हड्डियां आमतौर पर इतनी घनी या मजबूत होती हैं कि वे आपके वजन को सह सकती हैं और ज़्यादातर तरह के प्रभावों को झेल सकती हैं। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी हड्डियां स्वाभाविक रूप से अपना कुछ घनत्व खो देती है, यानी ताकत कुछ कम हो जाती है और खुद को फिर से विकसित पुनः आकार देने की क्षमता खो देती हैं। अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपकी हड्डियां जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा कमज़ोर होंगी। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है जब तक कि उनकी हड्डियां टूट न जाएं। ऑस्टियोपोरोसिस के कारण आपकी कोई भी हड्डी टूटने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली हड्डियां हैं कूल्हे की हड्डी, कलाई की हड्डी, रीढ़ की हड्डी। ऑस्टियोपोरोसिस आपको हड्डियों के फ्रैक्चर का अनुभव होने की संभावना उतनी ही कम होगी। अपने अस्थि घनत्व की जांच के बारे में स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से पूछें या डॉक्टर से पूछें। खासकर यदि आपकी उम्र 65 वर्ष से अधिक है या 50 वर्ष की आयु के बाद हड्डियों का फ्रैक्चर होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऑस्टियोपोरोसिस अमेरिका में 50 मिलियन से अधिक लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस है। 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस आम है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि 50 वर्ष से अधिक आयु के जिन लोगों को जन्म के समय महिला माना गया उनमें से आधे लोगों को तथा जिन लोगों को जन्म के समय पुरुष माना गया उनमें से 4 में से 1 व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस है। अध्ययनों से पता चलता है कि 50 वर्ष से अधिक आयु के 3 में से 1 वयस्क में जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, फिर भी उनमें हड्डियों का डेंसिटी कुछ हद तक ऑस्टियोपेनिया होता है। ऑस्टियोपेनिया वाले लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस के शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं। यदि इसका उपचार नहीं किया जाता है तो ऑस्टियोपेनिया ऑस्टियोपोरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस के लक्षण कौन कौन से होते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस में अन्य स्वास्थ्य स्थितियों की तरह लक्षण नहीं होते हैं, इसलिए स्वास्थ्य डॉक्टर कभी कभी इसे एक मूक रोग भी कहते हैं। आपको ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होगा जो कि यह संकेत दे कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। आपको सिर दर्द, बुखार या पेट दर्द नहीं होगा जिससे आपको पता चले कि आपके शरीर में कुछ गड़बड़ है। सबसे आम लक्षण अचानक हड्डी टूट जाना, विशेष रूप से एक छोटी सी गिरावट या मामूली दुर्घटना के बाद, जो आमतौर पर आपको चोट नहीं पहुंचाती है। भले ही ऑस्टियोपोरोसिस सीधे तौर पर लक्षण पैदा नहीं करता है, लेकिन आप अपने शरीर में कुछ ऐसे बदलाव देख सकते हैं जिनका मतलब हो सकता है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं या उनके घनत्व कम हो रहा है। ऑस्टियोपोरोसिस इन चेतावनी संकेत में शामिल कर सकते हैं। किन किन चीज़ों को शामिल कर सकते हैं? आप अपनी ऊंचाई में 1 इंच या उससे अधिक की कमी होना, यानी आपकी लंबाई कम हो रही है। आपकी प्राकृतिक मुद्रा में परिवर्तन, आगे की ओर अधिक झुकना या झुका हुआ होना, सांस लेने में तकलीफ होना। यदि आपकी रीढ़ की हड्डी की डिस्क इतनी संकुचित हो गई है कि आपके फेफड़ों की क्षमता कम हो जाए। पीठ के निचले हिस्से में दर्द, आपकी काट की रीढ़ में दर्द। अपने शारीरिक रूप से होने वाले बदलावों को नोटिस करना मुश्किल हो सकता है। किसी परिजन को आपके शरीर में होने वाले बदलाव, खासतौर पर आपकी ऊंचाई या मुद्रा को देखने की अधिक संभावना हो सकती है। लोग कभी कभी मजाक करते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ वृद्ध लोगों का शरीर सिकुड़ता है, लेकिन यह संकेत हो सकता है कि आपको अस्थि घनत्व परीक्षण के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। ऑस्टियोपोरोसिस के कौन कौन से कारण होते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस तब होता है दोस्तों जब आपकी उम्र बढ़ती है और आपकी हड्डियां पुनः विकसित होने और स्वयं को पुनः निर्मित करने की क्षमता खो देती हैं। आपकी हड्डियां आपके शरीर को किसी भी अंग की तरह ही जीवित ऊतक हैं। ऐसा लगता है ऐसा नहीं है कि आपके लिए जीवन में लगातार अपनी कोशिकाओं और ऊतकों को बदल रही हैं। लगभग 30 वर्ष की आयु तक आपका शरीर स्वाभाविक रूप से आपके द्वारा खोई गई हड्डियों से अधिक हड्डियों का निर्माण करता है। 35 वर्ष की आयु के बाद हड्डियों का टूटना
आपके शरीर द्वारा उन्हें बदलने की तुलना में तेजी से होता है, जिससे हड्डियों का द्रव्यमान धीरे धीरे कम होने लगता है। यदि आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपकी हड्डियों का द्रव्यमान अधिक तेजी से कम होगा। रजोन वृत्ति या मेनोपॉज की स्थिति के बाद अवस्था में हड्डियों का द्रव्यमान तेजी से कम होता है। ऑस्टियोपोरोसिस के कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस किसी को भी हो सकता है। कुछ लोगों के समूह में इसका अनुभव होने की संभावना अधिक होती है। 50 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, जन्म के समय महिला के रूप में वर्गीकृत लोग, विशेष रूप से रजोन वृत्ति के बाद जिन लोगों के परिवार में ऑस्टियोपोरोसिस का इतिहास है। यदि आपके जैविक परिवार में किसी को ऑस्टियोपोरोसिस है तो आपको भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना अधिक होगी। जो लोग स्वाभाविक रूप से पतले होते हैं, जिनके शरीर का ढांचा छोटा होता है, पतले कद वाले लोगों में अक्सर प्राकृतिक अस्थि द्रव्यमान कम होता है, इसलिए किसी भी तरह की हानि उन्हें अधिक प्रभावित कर सकती है। जो लोग धूम्रपान करते हैं या तंबाकू का सेवन उपयोग करते हैं, उनको भी ऑस्टियोपोरोसिस होने की संभावना अधिक होती है। अंतरस्रावी विकार, कोई भी स्थिति जो आपके पैराथायराइड ग्रंथियां, थायराइड ग्रंथि, हार्मोन्स जैसे थायराइड रोग, मधुमेह को प्रभावित करते हैं। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रोग जैसे सीलिएक रोग, सूजन आंत रोग या IBD। स्वप्रत्रक्षी विकार जो आपकी हड्डियों को प्रभावित करते हैं, जैसे रूमेटिक गठिया, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलोसिस गठिया की एक रीढ़ को प्रभावित करता है। रक्त विकार या कैंसर जो आपके रक्त को प्रभावित करते हैं, जैसे मल्टीपल माइलोमा। कुछ दवाएं या शल्य चिकित्साएं ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को बढ़ा सकती हैं। मूत्रवर्धक दवाइयां, ऐसी दवाइयां जो आपके रक्तचाप को कम करती हैं, आपके शरीर के अतिरिक्त तरल पदार्थ को साफ करती हैं। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, सूजन का इलाज करने वाली दवाएं, दौरे के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन्स, बैरियाट्रिक वजन घटाने वाली सर्जरी, कैंसर के लिए हार्मोन थेरेपी, स्तन कैंसर या प्रोस्टेट कैंसर इलाज सहित। एंटीकोगुलेंट्स, प्रोटॉन पंप या अवरोधक जैसे एसिड भाटा का इलाज करते हैं, जो आपके कैल्शियम अवशोषण को प्रभावित करते हैं। आपके आहार या व्यायाम दिनचर्या के कुछ पहलू ऑस्टियोपोरोसिस विकसित होने की संभावना को बढ़ा सकते हैं। अपने आहार में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम और विटामिन डी न लेना, पर्याप्त शारीरिक व्यायाम न करना, नियमित रूप से शराब पीना, ये चीज़ें आपकी ऑस्टियोपोरोसिस को बढ़ा सकती हैं। अब कुछ चीज़ दोस्तों ऐसी हैं या कुछ ऐसे व्यायाम हैं या कैसे कुछ उपचार हैं जो आप ऐसे करेंगे तो आपको ऑस्टियोपोरोसिस से छुटकारा पा सकते हैं। जैसे व्यायाम है, नियमित व्यायाम आपकी हड्डियों को मजबूत करते हैं, आपकी मांसपेशियों, टेंडेंस और लिगामेंट्स को मजबूत करता है। आपका डॉक्टर जो है मांसपेशियों को मजबूत करने और आपके संतुलन को प्रशिक्षित करने के लिए वजन उठाने वाले व्यायाम का सुझाव दे सकता है। ऐसे व्यायाम जो आपके शरीर को गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध काम करने के लिए मजबूर करते हैं, जैसे चलना, योग, पिलेट्स या ताई जी आपकी हड्डियों पर बहुत अधिक तनाव डाले बिना आपकी ताकत या संतुलन को बेहतर बना सकते हैं। विटामिन डी और खनिज पूरक, आपको ओवर द काउंटर प्रिस्क्रिप्शन कैल्शियम या विटामिन डी सप्लीमेंट की आवश्यकता हो सकती है। आपका डॉक्टर आपको किस प्रकार की कितनी सप्लीमेंट की आवश्यकता है और कितनी बार लेना है ऑस्टियोपोरोसिस के लिए बता सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, मैं कुछ आपके इसको ऑस्टियोपोरोसिस की सबसे बेस्ट होम्योपैथिक दवा बताता हूँ। अगर आप इस दवा का उपयोग 4 से 5 महीने तक करेंगे तो ये समस्या आपको ऑस्टियोपोरोसिस की हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, पहली दवा है सिम्फाइटम ऑप्शनैलिस। ये मदर टिंचर आती है। इसमें आपको करना क्या है, सुबह खाली पेट आधा कप या 1/4 कप गुनगुना पानी लेंगे, उसमें 20 बूंद डालेंगे और 20 बूंद आपको सुबह पीनी है, 20 बूंद आपको दोपहर को पीनी है, 20 बूंद आपको शाम को लेनी है। इस तरीके से जो ये मेडिसिन है सिम्फाइटम, इसको आपको 3 बार लेना है। ठीक है दोस्तों। अब दूसरी दवा है होम्योकल टैबलेट, यानी टैबलेट फॉर्म में आएगी। 2 टैबलेट आपको सुबह लेनी है, 2 टैबलेट दोपहर को लेनी है, 2 टैबलेट आपको शाम को लेनी है और उन टैबलेट के बाद गुनगुना पानी लेना है। और दोस्तों, ये जो सारी दवा है वो आपको खाली पेट लेनी है। तो इस दवा को दोस्तों आप यूज़ करोगे तो ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या आपको हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी। तो दोस्तों, साथ ही साथ आप कुछ परहेज भी करेंगे, एनिमल फूड नहीं लेंगे और प्रोसेसिंग फूड भी बिल्कुल नहीं लेंगे। साथ ही साथ पैक्ड फूड को भी नहीं लेंगे। दोस्तों, यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको कोई भी समस्या है कि कोई भी डिसीज़ है तो आप किसी नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाएं और वहां से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।